तरफ द्रोणाचार्य ने अपनी चतुराई से चक्रव्यूह का निर्माण किया युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए। ये ऐसा व्यूह था जिसमें घुसना तो मुश्किल पर निकलना लगभग असंभव था। युधिष्ठिर के सामने संकट था और उन्होंने अभिमन्यु से कहा कि सिर्फ तुम ही इस व्यूह को तोड़ सकते हो। अभिमन्यु ने मस्तक झुकाकर कहा, तातश्री, मैं घुस जाऊंगा पर शायद बाहर ना आ पाऊंगा। सोचिए, एक 16 साल का युवा अपनी मृत्यु को आंखों में डालकर भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा। उसने चक्रव्यूह में प्रवेश किया। पहले चक्र में उसने दुर्योधन को घायल कर दिया, दूसरे चक्र में उसने कर्ण को पीछे हटा दिया। अश्वत्थामा, शकुनी, शल्य, कृपा सबको अपने बाणों से चतुर दिशाओं में भगा दिया। उसने दुर्योधन के पुत्र को युद्ध क्षेत्र में समाप्त कर दिया और कर्ण के पुत्र को धूल चटाई। उसकी बाणों की गति बिजली जैसी थी। उसका रथ चक्रव्यूह के बीच एक तूफान बन गया था। परंतु जयद्रथ ने शिव से प्राप्त वरदान के कारण पांडव सेना को अंदर आने से रोक दिया। अभिमन्यु अकेला पड़ गया और उसके सामने खड़ी थी पूरी कौरव सेना। युद्ध के नियम था कि एक समय पर एक ही योद्धा से लड़ाई होगी, परंतु कौरवों ने धर्म का उल्लंघन कर दिया। द्रोण, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, दुर्योधन और शकुनी 6 महारथी एक साथ अभिमन्यु पर टूट पड़े। उसके घोड़े मार दिए गए, रथ तोड़ दिया गया, धनुष छीन लिया गया। फिर भी उसने तलवार उठाई, तलवार टूटी तो गदा उठाई, गदा टूटी तो एक रथ का पहिया तोड़कर कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तरह घुमाने लगा। एक अकेले वीर की दहाड़ पूरे कुरुक्षेत्र में गूंज रही थी। पर आखिर में जब उसका शरीर थक चुका था, तब दुष्टासन के पुत्र ने उसके मस्तक पर गदा मारी। अभिमन्यु जमीन पर गिरा और मैदान में सन्नाटा छा गया। लेकिन क्या अभिमन्यु हारा? नहीं। उसने दिखाया कि जीत या हार से बड़ा होता है कर्तव्य। उसने दिखाया कि उम्र छोटी जरूर थी पर उसके इरादे अनंत थे और इसीलिए उसका बलिदान युगों तक अमर हो गया। उसका पुत्र परीक्षित राजगद्दी पर बैठा और उसका वंश आगे बढ़ा। लेकिन सबसे बड़ा वंश था उसके बलिदान का वंश, जो हर युवा के हृदय में आज भी धड़कता है। आज के युग में जब कठिनाइयां सामने आती हैं तो हम सब अभिमन्यु से सीख सकते हैं। उसने अपने 16 वर्षों में ये दिखाया कि असली वीरता का मतलब है अपने कर्तव्य को निभाना, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अभिमन्यु हार कर भी विजय हुआ क्योंकि उसकी कहानी आज भी जीती है और इसीलिए युग युग तक जब भी वीरता की बात होगी, अभिमन्यु का नाम अमर गाथा बनकर गूंजेगा। अभिमन्यु की कहानी हमें ये सिखाती है कि वीरता सिर्फ विजय का परिणाम नहीं होती। असली वीरता तो तब दिखाई देती है जब एक युवा अपनी आखिरी सांस तक कर्तव्य का पथ नहीं छोड़ता। उसका शौर्य उसके बाणों में था और उसका त्याग उसके हृदय की गहराइयों में। 16 वर्ष की आयु में भी उसने जो बलिदान दिया वो महाभारत का एक अमर अध्याय बन गया। युग बदलते हैं, समय की धूल सब कुछ ढक देती है,